अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती की लंबी जिंदगी दे। हमेशा की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही मजेदार टेस्टी रेसिपी के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। इस तरह के पकोड़े आपने आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे। मसालेदार, चटपटे और फ्रेश मसालों से तैयार करना हमारे ये मजेदार से आलू के पकोड़े रेडी है। फाइनल लुक से आपको पता चल ही रहा होगा कितने मजेदार बने हैं ये। इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएंगे। फटाफट किचन में जाएं और एक पाव आलू लें और ढेर सारे मजेदार से पकोड़े बनाकर खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाव से थोड़े से ज्यादा मैंने ये आलू लिए हैं, अच्छे से बॉयल किया है, इन्हें छील लिया और उसके बाद हम इन्हें करेंगे मैश। आप इन्हें सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं और कुंडी मुसल में भी पीस सकते हैं, कद्दूकस भी कर सकते हैं। हम इस तरह से मैश करेंगे। आलूओं को माशाल्लाह अच्छी तरह से कर लिया है मैश। बिल्कुल फ्रेश मैश करना है आपने, वरना हमारी रेसिपी हो जाएगी खराब। और अब हम लेंगे हरा धनिया, फ्रेश धनिया, ताज़ा ताज़ा चमकदार सा, बिल्कुल बारीक काट लेंगे इसमें। एक हरी मिर्च बिल्कुल बारीक काट लेंगे हम, जैसे कि चॉप करते हैं। नमक 1 टेबल स्पून। जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि आलू हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, उस वक्त तक आपने ना ही कोई मसाला डालना है और ना ही कॉर्नफ्लावर। अब मैं ले लूंगी 3 टेबल स्पून पूरी भरकर कॉर्नफ्लावर और इन्हें अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। बैटर को हमने कर लिया है अच्छी तरह से मिक्स। 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। हम आपको आलू की छोटी छोटी बॉल्स बनाकर दिखाएंगे। इस तरह से फिंगर की मदद से हाथ पर लगा लिया है पानी, छोटी या बड़ी आप अपने टेस्ट के हिसाब से बनाएं। और इसी तरह बस 2-3 बार गोल गोल घुमाएंगे और बन जाएगी प्यारी सी बॉल्स। इसी तरह सारी बना लेंगे। हर बार थोड़ा सा यूँ पानी लगाना है फिंगर की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई रख दी है मैंने फ्राई करने के लिए। डाल लेंगे ऑयल, आधे से थोड़ा सा ज्यादा कप। ऑयल हो चुका है गरम। जैसे ही ऑयल गरम हो फ्लेम कर देंगे हम लोग, ताकि पकोड़े हमारे जले ना और कलर भी अच्छा सा आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो फ्लेम पर भी हमें फ्राई करेंगे। हल्के से हाथ से हम इन्हें उलट पुलट कर लेंगे ताकि दोनों तरफ से ये गोल्डन हो। बिल्कुल आराम से करना है, वरना टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे हमारे ये प्यारे से खूबसूरत से पकोड़े। और फ्लेम हमारा अभी भी लो ही है और एंड तक हमने लो रखना है अगर कलर अच्छा सा चाहिए। माशाल्लाह कुछ हमारे पकोड़े गोल्डन होने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम दूसरी झरनी में डाल लेंगे ताकि इनका इजाफी ऑयल अच्छे से निकल जाए और बाकियों को हम गोल्डन होने देंगे। इस तरह से कलर पलटते रहेंगे। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। पकोड़े हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब हम आते हैं बघार की तरफ। वही ऑयल इसमें हमने पकोड़े फ्राई किए हैं। दूसरे पैन में डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून। फ्लेम हमारा वही लो ही है। पूरी भरकर 1 टेबल स्पून कटी हुई मिर्च, 1 हरी मिर्च इस तरह से बारीक बारीक चॉप की है। हरा धनिया फ्लेम पर भी हम पकड़ा करेंगे तैयार। सबसे हटकर बहुत ही मजेदार टेस्टी बनने वाले हैं हमारे ये पकौड़े। ऐसा नमक 1 चुटकी और ½ टीस्पून हम डालेंगे चाट मसाला, ताकि ये हमारा तड़का खट्टा हो जाए। मसाला तड़का हमारा हो चुका है रेडी। अब हम डाल लेंगे अपने फ्राई किए हुए पकौड़े। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, आप कॉर्नफ्लावर की जगह बेसन भी डाल सकते हैं, तो उससे थोड़ा क्रिस्पी नहीं होगा। कॉर्नफ्लावर से क्रिस्पी हो जाते हैं। और पकोड़े आपने डालने हैं ठंडे होने पर, गरम गरम पकोड़े नहीं डालने हमने, वरना हमारे पकोड़े टूट जाएंगे। इस तरह से अब हमने अलग पलट करते रहेंगे और फ्लेम 2 मिनट के लिए हम कर लेंगे फुल। चटपटे करारे हमारे ये माशाल्लाह आलू के पकोड़े रेडी हो चुके हैं। आज की हमारी बिल्कुल न्यू रेसिपी बहुत ही मजेदार क्रिस्पी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही मजेदार चटपटी रेसिपी के साथ। आप इन्हें चाय के साथ खाएं।